आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर जिले के गोंड पीपरी तालुका के तहत नाबालिग बच्चों का बाल विवाह 22 अप्रैल 2021 को हो रहा था। रविंद्र होली बाल ग्राम समिति के अध्यक्ष और तालुका बाल संरक्षण समिति और तहसीलदार और जगताप सदस्य सचिव और बाल विकास परियोजना अधिकारी ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखकर को सूचित किया। ये जानकारी जिला महिला और बाल विकास अधिकारी रमेश टेटे के ध्यान में लाई गई। तदनुसार बाल विवाह को रोकने के लिए कार्यवाही का निर्देश दिया गया था। पुलिस उपाधीक्षक देशमुख और गोंड पीपरी पुलिस निरीक्षक धोबी, मूल पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक राजपूत और गोंड पीपरी तहसीलदार और अध्यक्ष तालुका बाल संरक्षण समिति मेशम और गोंड पीपरी बाल विकास परियोजना अधिकारी शरद पारखी के समन्वय से बाल विवाह को रोका गया था। बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है और बच्चे के माता पिता द्वारा एक अनुबंध पत्र दायर किया गया है। बच्चे की काउंसलिंग की गई और उसे माता पिता को सौंप दिया गया और ये लिखा गया कि लड़के की शादी तब तक नहीं होगी जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता और लड़की 18 साल की नहीं हो जाती। इस कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण सेल के बाल संरक्षण अधिकारी राजेश भिवड़े, सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिभा मड़ावी, ग्राम सेवक और बाल ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य उपस्थित थे। जैसा कि वर्तमान में राज्य में कोरोना एक संक्रामक महामारी है जिससे उम्मीदवारों के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं किया जा सकता है, इसलिए समाज कल्याण चंद्रपुर के सहायक आयुक्त अमोल यावलिकर 28 अप्रैल 2021 को दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक गूगल मीट के माध्यम से समाज कल्याण योजनाओं के बारे में इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। संबंधित उम्मीदवारों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, ऐसा भैया जी वर्मा, सहायक आयुक्त जिला कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता ने अपील की है। सभी इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर गूगल मीट ऐप डाउनलोड करें और meet.google.com पर विजिट करें, ऐसी सूचना दी गई है। अधिक जानकारी के लिए 07172270933 और 252295 पर कॉल भी किया जा सकता है। चंद्रपुर जिले के लिए प्राप्त रेमडेसिविर इंजेक्शन को अस्पताल में वितरित किया गया है और जिला प्रशासन द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया की घोषणा की गई है। इंजेक्शन मुख्य निर्माता, वितरक और स्टॉकिस्ट से प्राप्त किए जाते हैं। खाद्य और औषधि प्रशासन अधिकारी जिले में कोविड अस्पतालों, समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्रों और समर्पित कोविड अस्पतालों में भर्ती रोगियों की संख्या के आधार पर जिला कलेक्टर कार्यालय को रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण का वर्गीकरण करता है। वर्गीकरण को कलेक्टर द्वारा जांचा और अनुमोदित किया जाता है और इंजेक्शन को संबंधित अस्पताल के फार्मासिस्ट को वर्गीकृत करने का आदेश दिया जाता है। डॉक्टर के पर्चे के आधार पर रोगी को संलग्न दवा वितरक से इंजेक्शन लेने के लिए अस्पताल भेजा जाता है। डॉक्टर के द्वारा बताए गए नुस्खे के अनुसार ही इंजेक्शन पर्चे धारक चाहिए हैं। दवा वितरकों द्वारा इंजेक्शन और रोगियों का एक विस्तृत रिकॉर्ड परिशिष्ट ए में दिया जाना चाहिए। साथ ही दवा वितरक को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शुल्क देना चाहिए। इसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष 07172274161, 07172274162 पर संपर्क नंबर सक्रिय किए गए हैं। चिमूर गढ़चिरौली लोकसभा क्षेत्र के सांसद अशोक नेते ने 24 अप्रैल 2021 को सावली तालुका में बोथली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। इस समय टीकाकरण केंद्र में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार गहलोत, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी गोडे, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक आजमवार, श्रीपाल, श्री उकड़े और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।
सांसद नेते ने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। सांसद नेते ने इस स्थान पर टीके की दूसरी डोज लेने की इच्छा व्यक्त की। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घसड़े ने उन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी। नेता ने पहले संसद भवन नई दिल्ली में पहली वैक्सीन ली थी। कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक महान हथियार है। इसलिए शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को आगे आना चाहिए और टीकाकरण करना चाहिए और कोरोना बीमारी को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य कर्मचारी इस संकट के समय में दिन रात काम कर रहे हैं। उनका काम अतुलनीय है। उन्होंने अपने भावी प्रयासों में स्वास्थ्य विभाग की अच्छी कामना की और एक सफल कोरोना टीकाकरण अभियान का संदेश दिया। नागपुर पांचपावली पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में 2 नाबालिगों द्वारा एक हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का नाम इंद्रजीत विक्रम था और वो वैशाली नगर का निवासी था। उस पर पहले ही 18 से 19 गुना दाखिल थे। 8 दिनों पहले आरोपी को इंद्रजीत की गाड़ी की ठोकर लगी थी, जिस वजह से उनके बीच मामूली सी झड़प हो गई थी। कल रात 9:30 के आसपास इंद्रजीत नाइक तालाब पर आया और आरोपियों को लगा कि वो उन पर आक्रमण करने वाला है। इसी वजह से उन्होंने उस पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। उसे मेयो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक पर 10 अप्रैल को एक कार्यवाही की गई थी, जिसके अनुरूप वो 110 के बॉन्ड में बाधित था। बॉन्ड भंग करने पर उस पर अतिरिक्त कार्यवाही की गई थी। आरोपियों पर भी पहले भी एक खून का मामला दर्ज है। आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा जारी है। यातील मृतकाचं नाव आहे इंद्रजीत विक्रम बेलपारधी। हा वैशाली नगरच्या बाजूला राहतो। याच्यावर 18 ते 19 गुन्हे दाखल आहे। यातील जे आरोपी आहे ते दोघे विधी संघर्ष बालक आहे। 8 दिवसापूर्वी असं झालं होतं की यातील जो विधी संघर्ष बालक आहे याला इंद्रजीतच्या गाडीचा धक्का लागला, त्यापासून त्यांच्यामध्ये वादावादी सुरू होती। काल 9:30च्या दरम्यान रात्रीला इंद्रजीत हा नाईक तलावकडे आला असताना हे दोघे तिथे होते। त्यांना वाटले की हा आपल्याला मारहाण करेल किंवा काही असेल, त्या जुन्या वादावरून त्यांनी दोघांवर त्याच्यावर चाकू आणि तलवारीने हमला केला। त्यानंतर त्याला तो जखमी झाला, त्याला मेयोमध्ये नेलं असता डॉक्टरांनी मयत घोषित केले। यामध्ये जो विधी संघाल बालक आहे ते आमचा त्यासुद्धा गुन्ह्याचे भाग आहे, यापूर्वी गुन्ह्याचा रेकॉर्ड आहे आणि जे मृतक आहे त्यांच्यासुद्धा 4-25ची कारवाई केली। काय सांगते याबद्दल? याचं की याचे जो मृतक आहे याच्यावर 10 एप्रिल रोजी आम्ही 4-25-68 प्रमाणे कारवाई केली होती। त्यानंतर तो 110च्या बॉन्डमध्ये होता, त्याच्यावर त्यांनी बॉन्डचा भंग केला, पण त्याच्यावरती बॉन्ड भंगाची पण कारवाई करण्यात आली होती। यातील विधी संघर्ष कसं आरोपी यांच्यावर 2021 मध्ये हे नाबालिग असतानाच एक खुनाचा गुन्हा दाखल आहे।